रहमान रहीम। यूटिलिटी स्टोर के तमाम मुलाजमीन और अफसरों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, यूटिलिटी स्टोर के अंदर ये 1 तारीख से कादर मंदखेल साहब की मीटिंग हुई है। उसके बाद से कुछ गलतफहमियां, कुछ मामलात फेसबुक पर आए हैं, जिसकी वजाहत मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये जो मामला था हैक एम्प्लाई के हवाले से खसूसी तौर पर यह मीटिंग थी और रेगुलर के हवाले से, तो जब ये कमेटी बनी थी तो ये हमने बैठकर पहले दिन से तय किया था कि इस कमेटी में आरिफ शाह साहब नुमाइंदगी करेंगे, क्योंकि वो फैक्ट्री हैं तो वो अपने मामलात को ज्यादा बयान कर सकते हैं। तो अब जब इस दफा के लिए ये हमारे साथ दोनों यूनियन का तय हुआ था तीनों का कि जिस दिन मंदखेल साहब मीटिंग बुलाएंगे उस दिन हम 1-2 दिन के वक्फे में पहले पूरे मुल्क से मजदूरों को बुलाकर एक एहतजाज करेंगे। मैंने शाह साहब से मीटिंग से एक दिन पहले पूछा 2 दिन कि जनाब क्या प्रोग्राम है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ सैक एम्प्लाई को बुलाऊंगा कि वो जो फैक्ट्री लोग हैं वही आए। तो मैंने कहा ठीक है, आप उनको बुला लें। फिर उन्होंने मुझे कहा मैं उनको भी नहीं बुला रहा, मैं चंद एक बंदों को बुला रहा हूं, तो वहां हम करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं समझता हूं एक तयशुदा बात है, इस पर सियासी स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। जब एक फैसला हमने किया था कि आपने जाकर वहां इन मामलात को देखना है। रही बात, मैंने आज भी उस पर कायम हूं, तीनों यूनियन जब चाहें मिलकर, मैंने कहा था जिस दिन कमेटी की मीटिंग हो हम उस दिन पूरे मुल्क से अपने मुलाजमीन को बुलाकर एक एहतजाज करेंगे और हम कादर मंदखेल साहब को बाहर बुलाएंगे उस जलसे में और कहेंगे जनाब आप एक लंबे अरसे से कमेटी बनी हुई है, हर दफा आप कभी कहते हैं सेक्रेटरी बात नहीं मान रहे हैं, कभी कहते हैं एमडी बात नहीं मान रहे हैं, तो हम उनको ये बावर कराएंगे कि असल जो है आप रुख चेंज करें, इख्तियारात का मंबा और रेगुलर करने के इख्तियारात इस मुल्क के अंदर जो तमाम अदारों के अंदर है वो प्राइम मिनिस्टर और काबीना के पास है। तो मैं समझता हूं हमारा मुतालबा मंदखेल साहब से भी और हुकूमत वक्त से भी ये है कि वो फिलफोर एक लेटर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से जारी कराएं, काबीना से मंजूर करा के कि इन तमाम डेली वेजेस कंट्रैक्ट को रेगुलर कर दिया जाए। जिस तरह 2008 में लेटर हुआ था, 1993 में हुआ है। इस मुल्क की तारीख में 2 दफा यूटिलिटी स्टोर के अंदर लोग रेगुलर हुए और दोनों दफा एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने ऑर्डर किए, तो फ्रांस की मंजूरी के बाद हमने रेगुलर उनको किया। तो मैं समझता हूं एक कमेटियां मुल्क के अंदर इससे पहले भी बनी है, बनती रहेंगी, लेकिन कमेटियों को इस बात पर जे असल जगह पर जोर देना चाहिए। हमें रेगुलर अगर करना है तो मैं हुकूमत वक्त से ये अपील करूंगा और कमेटी के तमाम मेंबरान से और चेयरमैन से भी कि जनाब आप मुल्क के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर से मुतालबा करें, वहां से अप्रूवल लेकर हमें दे रेगुलर करने की, तो हम इंशाल्लाह अपने एमडी से बोर्ड से विदिन 1 महीने में अंदर रेगुलर लोगों को करवा लेंगे। इस तरह ये अदारों के अंदर की लड़ाइयां, हर रोज की शोकाज़े, अदारों में नफरत, सेक्रेटरी और एमडी मुलाजमीन की, ये भी खत्म हो जाएगी। तो असल जो इख्तियारात हैं हुकूमत वक्त के पास हैं। तो मेरा मुतालबा हुकूमत वक्त से है कि इस इशू को, आपके पास बहुत थोड़ा टाइम है, अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दोबारा दिया है। आप दोनों पार्टियों ने एक हुकूमतें की हैं और दोनों दफा हमारे इन मुलाजमीन को आपने रेगुलर नहीं किया, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने भी और इसी तरह मुस्लिम लीग नून ने भी। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने 8 में जो रेगुलर 2000 में किए हैं लोग, वो मुशर्रफ दौर के भर्ती थे, वो भी मुलाजमीन थे हमारे, लेकिन ये पीपल पार्टी के अपने दौर के भर्ती लोग आज तक सड़कों पर रुल रहे हैं। इनके लिए पिछली दफा भी हमने रिक्वेस्ट की थी, आज फिर हम कहते हैं एक हमारी पार्टनरशिप में हुकूमत है, इस हुकूमत के दौरान हमारे उन मुलाजमीन को तमाम को रेगुलर किया जाए ताकि वो पार्टी भी मजबूत हो और पार्टी को दुआएं भी दें, इस तरह ये नफरत भी अदारों के अंदर खत्म हो। तो मैं एक दफा फिर ये बात वादे करता चलूं, कोई अदारे का सरबराह कभी भी न पहले रेगुलर कर सका न आइंदा कर सकता है। तो ये हमारी आपस की लड़ाई न डाली जाए, आप अप्रूवल लेकर जाएं, फिर किसी एमडी ने ना किया तो हम उससे पूछ लेंगे या सेक्रेटरी ने ना रेगुलर किया, हुकूमत वक्त हमें अप्रूवल दे। रही बात अदारे के अंदर के मामला, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी आज भी एमडी साहब से मीटिंग हुई है, 2 दिन पहले भी हुई है। तो मैं फिर बात वो स्कोरिंग की तरफ जाती है, मैं गिबत का कायल नहीं हूं। 1.5 साल में इस जो थोड़े से पीरियड में हम जो सीबीए दोबारा हुए, आप तमाम डेली वेजेस, कंट्रैक्ट, रेगुलर मुलाजमीन ये देख लें
कि डेली वेज मुलाजमीन की 2 दफा सैलरी बढ़ी है और एरियल लेकर हमने दिए हैं। इंक्रीमेंट के लिए आप सड़कों पर हर साल जाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार किसी को सड़क पर नहीं जाना पड़ा, वो हमें मिली। तो ये लड़ाई न होने का नतीजा है। मैनेजमेंट और यूनियन ने मिलकर ये फैसले किए हैं। इसी तरह आप पिछले 10 साल से स्टोरों के बिल देख लें, आपको 150 से ऊपर बिल कोई नहीं दे रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्टोरों को कैटेगरी वाइज बिल किए, शॉपिंग बैग के बिल मिल रहे हैं, रोल्स के बिल मिल रहे हैं। जो अभी कंप्यूटर की गलतियां हैं, ये हमारा तय हो गया एमडी साहब से कि किसी बंदे से हम कोई रिकवरी नहीं देंगे, किसी लेस सक्सेस के हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हम स्टोरों की वैल्यू आपको बराबर करके देंगे। हम जब वैल्यू जो हम देंगे, बाकी चीजें कंप्यूटर की गलतियां, हम मैट्रिक लोग हैं, बच्चे हमारे अनपढ़ लोग भी हैं, वो आपको अदारे के इंटरेस्ट के लिए इसको चला कर दिया है। तो हमें आज तक इनको इसके लिए स्केल के कम अज कम ग्रेड 14 का बंदा कंप्यूटर चलाता है, तो ये 5वें 7वें स्केल वाले चला रहे हैं डेली वेजेस। कम अज कम इनको मैंने ये भी मुतालबा रखा है, कम अज कम इनको 5,000 रुपया माना कंप्यूटर अलाउंस दें, नहीं तो हम इसको नहीं चलाएंगे। मैंने चला दिया है, लेकिन आइंदा के लिए ये याद रखें, कंप्यूटर अलाउंस जब तक नहीं देंगे, ये लेस सक्सेस गलत किस्म की जो एंट्रियां डेबिट की जा रही हैं, इनके हम जिम्मेदार नहीं है। कंप्यूटर की गलतियां आप ढूंढें, हम अपने अकाउंट आपको बराबर करके देंगे। और इसी तरह जो बाकी मामलात हमारे आपके हैं, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द डिमांड नोट देंगे। हम अपनी दोनों यूनियन को साथ लेकर चलेंगे। मैं इख्तलाफात डालने का कायल नहीं हूं, न तनकीद करूंगा। जहां कहीं मेरी इससे पहले गलती कोताही, मैं पहले भी कहा था, एक बार फिर कहूंगा, मैंने जानबूझकर कोई बात नहीं अगर कोई है, उसकी मैं तमाम मुलाजमीन से माफी चाहता हूं। इंशाल्लाह हम डिमांड नोटिस देकर बहुत जल्द तीनों यूनियन मिलकर एक भरपूर एहतियात करके आपके तमाम मसाइल इंशाल्लाह हम हल करेंगे। हम नफरत का बीज नहीं बोएंगे। मैंने बहुत सारे बच्चों की बातें सुनी, मेरे मुखालिफ बड़ी बातें आई, ये हो गया वो हो गया। मैं किसी पर कोई अल्लाह पर छोड़ता हूं। मैंने हमेशा बिला तफरीक तमाम मुलाजमीन की खिदमत की है। आप अपने जमीर से पूछें, पिछले 5 साल में 5 बंदे प्रमोट मुझे बताएं नहीं हुए। एक बंदा शहाबुद्दीन आपने प्रमोट कराया था। बात ये याद रखें, मैंने 3,000 बंदा प्रमोट कराया है। ये बम या फाबो तफहीम से हुआ है। तो मैं बातचीत का कायल हूं। इंशाल्लाह एक दफा फिर मैं दोबारा डीपीसी इस रमजान के बाद करूंगा, बाकी लोगों को भी इंशाल्लाह कराऊंगा। जो लोग डीपीसी में क्रॉस हो गए हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द उनको भी हम प्रमोट कराएंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अब ठीक है।